इस क्वेश्चन में कह रहा है द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्टार्स इन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज 2 इंटू 10⁻23। मतलब यूनिवर्स में इतने नंबर ऑफ एस्टिमेटेड स्टार्स ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। इफ वन स्टार इज काउंटेड एवरी सेकेंड, अगर हर एक सेकेंड में एक स्टार काउंट किया जा सकता है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू काउंट ऑल द स्टार्स इन द यूनिवर्स। तो कितना टाइम लगेगा सारे स्टार्स को काउंट करने में, ये बताना है। Given that 10 की पावर 8 सेकेंड इक्वल्स टू 3.17 ईयर, अगर 10 की पावर 8 सेकेंड्स लग रहे हैं काउंट करने में, तो हमारा वो किसके इक्वल है? 3.17 ईयर्स के इक्वल है। तो हमें क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। हमें नंबर ऑफ स्टार्स दे रखे हैं इन यूनिवर्स, नंबर ऑफ स्टार्स इन यूनिवर्स दे रखा है, दैट इज 2 इंटू 10 की पावर 23, और हर एक सेकेंड में एक स्टार काउंट होता है। तो टाइम टेकन टू काउंट वन स्टार, एक स्टार को काउंट करने में, एक स्टार को काउंट करने में 1 सेकेंड लगता है, 1 सेकेंड। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 स्टार को काउंट करने में 1 सेकेंड लगता है, और पूरे यूनिवर्स में इतने स्टार्स एस्टिमेट। एक स्टार को काउंट करने में इतना टाइम लगता है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टार्स काउंट करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन टू काउंट, देखिए देखिए एक स्टार काउंट करने में इतना सेकेंड लगता है, तो इतने स्टार काउंट करने में कितने सेकेंड्स लगेंगे वो निकाल लेंगे। 2 इंटू 10 की पावर 23 स्टार्स। एक की वैल्यू दे रखी है, एक की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1, इतना सेकेंड लगेगा। तो ये कितना आ गया? 2 1 ज़ा 2 इंटू 10 की पावर 23 सेकेंड। इतने ही सेकेंड्स लगेंगे टोटल स्टार्स को काउंट करने के लिए। अब वो कह रहा है अगर 10 की पावर 8 इक्वल्स टू 3.17 ईयर्स है, तो कितने ईयर्स लग रहे हैं ये तो इस सेकेंड्स को ईयर्स में चेंज करना है। तो इफ 10 की पावर 8 इज सेकेंड्स is equals to 3.17 years, 10 की पावर 8 सेकेंड इतने ईयर्स के इक्वल है, तो 1 सेकेंड कितने के इक्वल होगा? दैट इज 3.17 अपॉन 10 की पावर 8 ईयर्स के इक्वल होगा। देखिए इतने ज़्यादा की वैल्यू दे रखी है, एक की निकालनी है तो डिवाइड कर देंगे, वही किया है। अब इतने सेकेंड्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2 इंटू 10 की पावर 23 सेकेंड्स की वैल्यू कितनी निकलेगी? देखिए एक की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी है अब, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3.17 अपॉन 10 की पावर 8 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 23, इतना ईयर्स में आ जाएगी अब वैल्यू। फिर से बता रही हूँ, देखिए 10 की पावर 8 सेकेंड्स हमें ईयर्स में दे रखा था। अगर इतने सेकंड इतने ईयर्स के इक्वल है, तो एक सेकंड कितने के इक्वल हुआ? ज़्यादा की वैल्यू दे रखी थी, कम की निकालनी थी तो डिवाइड कर दिया। अब एक सेकंड की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इतने सेकंड की वैल्यू ईयर्स में कैसे निकालेंगे? एक की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही किया है। तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। देखिए डिवाइड में पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो 2 इंटू 3.17 इंटू 10 की पावर 23 में से 8 माइनस हो जाएगा, इतना ईयर्स। तो ये कितना आ जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, साइड में करके दिखा रही हूँ। 3.17 इंटू 2, 2 7 ज़ा 14, कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 एंड 3, 2 3 ज़ा 6 पॉइंट लग गया, तो ये आ गया 6.34 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 23 में से 8 गया इज 15 ईयर्स।
तो इसका मतलब इतने सेकेंड्स कितने ईयर्स के इक्वल हो गया? 6.34 इंटू 10 की पावर 15 ईयर्स के इक्वल हो गया आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।